लम्हा नहीं है कि अल्लाह ताला मुझसे गाफिल हो जाए। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह ताला हरगिज गाफिल नहीं है जो तुम कर रहे हो। तो हमें भी हया के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। और मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया हमें मिलता है। बनी इसराइल में ना एक ट्रेंड था, कल्चर था कि मर्द हजरात वो मिलकर नहाते थे लेक में, नहर में। जाहिर बात है वो अपना औरा कवर करके एक अप्रोप्रिएट सतर को ढांप के वो नहाते थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उनको कंपनी नहीं देते थे। और बनु इसराइल के बारे में आपको पता है, जब आप सूरह बकरा पढ़ते हैं, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को कितनी अजियत दी। यहां तक कि कह दिया फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, बिग वर्ड्स। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाएं, ए मेरी कौम, जाओ वहां पे जाके लड़ाई करो, किताल करो, अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर है, तो कौम ने क्या कहा? फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, ए मूसा आप और आपका रब जाएं, किताल करें, हम यहां पे बैठे हैं, हम नहीं हिलेंगे। इतनी अजियत दी। अब बनु इसराइल ने यह कहना शुरू कर दी, अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम की बॉडी में कोई ऐब है, कोई मसला है, देयर इज अ रीजन ही डज नॉट टेक बाथ विद अस, इसलिए हमारे साथ वो नहाते नहीं है। और तरह तरह की बातें बनाने लग गए। तो हुआ क्या कि एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम ही वाज टेकिंग बाथ अलोन, अकेले नहर के किनारे जब वो नहा रहे थे, और उन्होंने अपने कपड़े साइड पे एक पत्थर के ऊपर रख दिए थे। तो हुआ क्या कि मिराकुलसली जो पत्थर था वो भागना शुरू कर दिया उसने, और कपड़े लेके भाग रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा ये पत्थर तो भाग रहा है, वो अकेले थे उस वक्त, ही हैड टू कम आउट कि ये पत्थर कहां मेरे कपड़े लेके जा रहा है और मैं फिर क्या करूंगा। तो वो पत्थर के पीछे भागने लग गए। दूर से बनु इसराइल, जो बनी इसराइल के लोग थे, वो देखने शुरू हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो वाइल ही वाज रनिंग मूसा अलैहिस्सलाम, तो बनु इसराइल को पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ही हैड अ फिजिकल स्ट्रांग बॉडी, और उनकी बॉडी में कोई ऐब नहीं था। तब उनको पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम की बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये नरेट कर रहे थे ये वाकया, कहते हैं ए मेरे सहाबा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं तुम्हें लेके जाऊं उस पत्थर की तरफ जो कपड़े लेके भागा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को मारा था अपनी स्टिक से, और आज भी उस पत्थर के ऊपर उस मार के निशान पड़े हुए हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें वो पत्थर जरूर दिखाऊं। अब आप इमेजिन करो कि देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ऑन द कॉन्ट्ररी ही वॉज वेरी स्ट्रांग, और उनके जो मुक्के मारने का वाकया वो आपके सामने है, और बड़ी जलाली मिजाज के उनकी शख्सियत थी। लेकिन फिर भी क्या था, ये उनकी मॉडेस्टी थी कि वो लोगों को अपने मसल्स फ्लेक्स करके दिखाना नहीं चाहते थे। आज हमारे यहां क्या होता है, एक हफ्ता बंदा जिम नहीं जाता, भी दर्द नहीं निकली होती, अल्लाह अकबर, यार देख रहे हो मेरे मसल्स, ये देख नजर आ रहा है। अब बंदा क्या करे, ऐसे भाई को क्या बताएं। तो बहरहाल ये हया है, दिस इज द मॉडेस्टी, कि अगर अल्लाह ताला ने आपको स्ट्रेंथ दी है, ये मत भूलिएगा कि ये स्ट्रेंथ, ये सेहत, ये जवानी आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है। अगर अल्लाह ताला ने दी है तो अल्लाह ताला ले भी सकते हैं। आप यकीन करो, इट्स वेरी इमोशनल। एक भाई हैं, मैं एक जगह जो है लेक्चर वहां पे देने के लिए जाता हूं, जब एक बार बैठे हुए तो पता चला कि उन पेरेंट्स का एक बेटा है, एंड हिज एज इज 16 ईयर्स, 16 साल का लड़का है, और अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, खैर आफियत में रखे। उसको कुछ ऐसा इशू है कि उसके मसल्स बहुत वीक हैं, सही तरीके से खड़ा तो दूर की बात, बैठ भी नहीं सकता वो भाई। और मुझे पता कब चला, कैसे चला उस भाई के बारे में, कहते हैं कि कैन वी नो हाउ कैन वी डू तयम्मुम। तो मैंने उनको जब तयम्मुम का तरीका बताया, कहते हैं कि जो हमारा बेटा है वो वुजू नहीं कर सकता, वो अपने मसल्स को मूव नहीं कर सकता। और मैंने कहा तयम्मुम, इंशाल्लाह आप तयम्मुम की तरफ जा सकते हैं, तयम्मुम आप करें और बड़ा आसान है। तो वो कहते हैं कि वो तयम्मुम भी नहीं कर सकता। तो मैंने उनको कहा कि जो उनका केयर टेकर है, जो पेरेंट्स है, गार्डियन है, मदर हैं, फादर हैं, वो हेल्प करे, उनके हाथ को पकड़ के, और फिर जो है वो सारा जो प्रोसीजर है, बड़ा आसान प्रोसीजर है, वो उसको कंटिन्यू करे। व्हाट आई मीन टू से इज कि देखें, सेहत मिलना ये अल्लाह ताला की तरफ से है।
और सेहत का चला जाना एक मिनट की बात है, कुछ पता नहीं चलता बंदा कहां पे होता है, कहां पे पहुंच जाता है। एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है, बंदे को कहां से कहां पहुंचा देता है। तो अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत में रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और हमें ये अपनी एनर्जीज अल्लाह ताला के दीन पर लगाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि ये हमारे हक में हुज्जत बने, हमारे खिलाफ ना बने। तो मूसा अलैहिस्सलाम का एक और वाक़या है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसी पे हम बात ख़त्म करें, फिर हम क्यू ए सेशन इंशाल्लाह शुरू करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम, आपको पता है कि उनकी अपब्रिंगिंग कहां पे हुई थी? फिरौन के घर में हुई थी, राइट। अब फिरौन के घर में अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, रहना सहना कोई इशू नहीं था, अच्छी पॉकेट मनी मिलती थी। उस जमाने की जो बेहतरीन लग्जरियस कार थी वो चलाते थे, जो भी कार थी, जो भी था, उनको जिंदगी गुजारने में कोई हैसल महसूस नहीं होती थी। वॉट एवर ही वॉन्टेड ही गॉट इट, उसको उनको जो है वो मिल जाता था। हुआ क्या कि जब उनसे ये मामला हुआ और वो किप्ती जब मर जाता है, जो सोल्जर है, तो मूसा अलैहिस्सलाम को पता चलता है कि अब फिरौन और उनके साथी अब प्लान कर रहे हैं कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ें और ट्रायल में लेके आए, उनको सजा दें। तो मूसा अलैहिस्सलाम विदाउट डिलेइंग इवन अ सिंगल मोमेंट वो मिस्र से निकल जाते हैं, और जब आ रहे होते हैं मिस्र और मदीन की तरफ वो जाते हैं। इन दो जगहों के दरमियान एक बड़ा जो है हार्श डेजर्ट है, एक सहरा है। तो उसको क्रॉस करते हुए जब जाते हैं, इनके पास कोई एडिशनल पैसा नहीं होता, एक ही जो है जूती होती है और एक ही जो जोड़ा उन्होंने पहना होता है वही जो है पहन के जब जाते हैं। अब इनकी कंडीशन देखें कि बड़ा लंबा गर्मी में ये सफर तय करके आते हैं और अब एक दरख्त के साए के नीचे बैठे हैं। अब अपने बारे में जरा सोचें, अगर व्हाट इफ वी वर देयर इन हिज पोजीशन, हम ये सोच रहे होते कि मैं कुछ अरसा पहले कहां पे था और मैं कहां पे आ गया हूं। ना मेरे पास पैसा है, ना मुझे पता है कि अगला खाना मैंने कैसे खाना है, ना मुझे पता है कि मैं कहां पे सोऊंगा, मेरा शेल्टर कहां पे होगा, मेरा रहना सहना कहां पे होगा, मैं खाऊंगा क्या, कैसे मेरी आगे जिंदगी गुजरेगी, और ना मैं पीछे जा सकता हूं। यहां तक कि मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, मेरे पास तो शूज नहीं है, जूती नहीं है, मैं कैसे खरीदूंगा। अब ये उनकी सिचुएशन होती है। वो देखते हैं कि उनके सामने एक कुआं है और कुछ चरवाहे हैं, वो अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिला रहे हैं, और इसके साथ वो देखते हैं कि दो खवातीन भी हैं, वो अपने रेवड़ को जरा पीछे साइड पे करके वेट कर रही हैं। आप मुझे ये बताओ कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की कंडीशन है, अगर हमारी कंडीशन होती, हम अपने ख्यालात से बाहर निकल पाते? उस वक्त हमें राइट लेफ्ट आगे पीछे क्या हो रहा है हमें उसका बिल्कुल भी गुमान ना होता, हमारी वहां पे अटेंशन ही ना जाती, राइट। लेकिन उस मोमेंट पे भी, अब देखिए ये भी हमारे लिए लेसन है, मूसा अलैहिस्सलाम जब देखते हैं कि किसी की हेल्प करनी चाहिए तो वो हेल्प करते हैं। हालांकि इस वक्त उनको प्रॉफिटहुड नहीं मिली होती, वो अल्लाह के रसूल, अभी उनको वो टाइटल नहीं मिला होता, फिर भी वो उठते हैं और जाते हैं कि माँ खतबुकुमा, तुम्हारा क्या मसला है, क्या मामला है, तुम क्यों यहां पे खड़ी हो आप लोग। तो वो बताती हैं कि हमारे वालिद बुजुर्ग हैं, वो ये काम बड़ा सख्त काम है, वो कर नहीं सकते, तो हमें ये काम करना पड़ता है, अपने भेड़ बकरियों को चरा के लेके जाना पड़ता है। जब तक ये लोग अपने रेवड़ को पानी नहीं पिला देंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, और ये लोग हैं भी वैसे बड़े बदमाश किस्म के हैं, तो हम अपने आप को पीछे ही रखते हैं इनसे। मूसा अलैहिस्सलाम देखें, व्हेन अल्लाह गिव्स यू स्ट्रेंथ, यू हैव टू यूज दैट स्ट्रेंथ इन द राइट डायरेक्शन। मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे अपनी एनर्जीज शो करवाते हैं, उनको पीछे करते हैं और उन खवातीन के रेवड़ को पानी पिलाते हैं, विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड, एक लफ्ज भी कहने के बजाय वापस उस दरख्त के नीचे आके बैठ जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास बहाना बनता था बात करने का कि अच्छा प्लीज, कैन यू प्लीज टेल मी, इज देयर एनी नियर बाय रेस्टोरेंट, कोई रेस्टोरेंट आप मुझे बता सकती हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अल्लाह ताला गुस्ताखी माफ करे अगर मैं गुस्ताखी ना कर रहा हूं।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इधर कोई होटल है कि मैं वहां पे रह लूं? ही कुड हैव सेड दैट, राइट? अच्छा, यहां पे कोई वापस इजिप्ट का जाने का रास्ता अगर आप मुझे बता दें। आज होता क्या है कि जनरली इन कैंपस